अब चलेगा चौथा पार्ट, मंदाकिनी कक्षा 8 मंदाकिनी किताब से पहला पाठ है। यह मंदाकिनी किताब से यह पहला पाठ है और पहले पाठ का चौथा पैराग्राफ पाठ 4 चलेगा, जिसे आप लोग देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। कहने का मतलब क्या हो गया? जो कवि हैं ये कहना क्या चाहते हैं? कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध है, तो वे कहना क्या चाहते हैं? आप लोग देखेंगे। व्योम को छूते हुए यानी आकाश को छूते हुए। व्योम मीन्स क्या होता है? व्योम का अर्थ होता है आकाश, छूते हुए यानी स्पर्श करते हुए। तो व्योम को छूते हुए यानी आकाश को स्पर्श करते हुए। आगे देखेंगे, बात को समझेंगे। दुर्गम पहाड़ों के शिखर, दुर्गम पहाड़ों के शिखर। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, मतलब इतनी ऊंचाई हो कि वहाँ पर पहुँचना कठिन हो। पहाड़ों के शिखर, पहाड़ों के शिखर। शिखर का अर्थ होता है चोटी यानी सबसे ऊपर का भाग। पहाड़ों के शिखर यानी जो पहाड़ है और पहाड़ का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जैसे नींव होता है या कोई वृक्ष होता है तो उसका भी शिखर होता है एकदम जो ऊपर रहता है, तो नींव का शिखर एकदम ऊपर होता है। तो इसी प्रकार ये पहाड़ों का भी शिखर होता है, जो ऊपर का भाग होता है वह होता है पहाड़ का शिखर, जिसे पहाड़ की चोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़ की चोटी। पहाड़ों के शिखर यानी पहाड़ की चोटी। वो पहाड़ कैसा है? दुर्गम है। कैसा पहाड़ है? दुर्गम है। अब सोचिए, जहाँ पे पहुँचना कठिन है उस पहाड़ का चोटी। अब बात को समझेंगे, कैसे व्याख्या को सर बोलना है। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ों के शिखर पर मुस्तैद रहते हैं। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ों के शिखर पर मुस्तैद रहते हैं। क्या करते हैं? कौन? कर्मवीर। कर्मवीर जो काम को करने वाले हैं वे क्या करते हैं? वे दुर्गम पहाड़ों के शिखर पर। दुर्गम का अर्थ समझते हैं सभी लोग, जहाँ पर पहुँचना कठिन हो। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पर पहुँचना कठिन हो। तो कर्मवीर वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पे? जहाँ पर पहुँचना कठिन हो वहाँ पे कर्मवीर रहते हैं, यानी सेनानी रहते हैं। सेनानी जो मुस्तैद रहते हैं। तो आगे आगे बात को समझेंगे। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटी पर। पहाड़ियों की शिखर है तो इसका अर्थ बोलेंगे पहाड़ियों की चोटी पर। कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटी पर सदैव मुस्तैद रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे आकाश को छू रहे हों। कहने का मतलब वे इतने ऊपर रहते हैं, ये ऐसे मतलब देखने में ऐसा लगता है कि वे आकाश को छू रहे हैं। कहने का मतलब यह हो गया। बात को फिर समझ लेंगे। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश को छू रहे हों। सभी लोग बात को अच्छे से समझ लेंगे। पहला लाइन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी इंटरेस्ट बढ़ता है। तो देखते हैं फिर से। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर। कर्मवीर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह पाठ का नाम ही है कर्मवीर। कर्मवीर, कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर। कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर सदैव मुस्तैद रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश को छू रहे हों।
जैसे वे आकाश को छू रहे हों। वे घने जंगल जहाँ रहता है ए तम आठों पहर। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। कहने का अर्थ क्या हो गया? वे घने जंगल, वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर। वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर। कहने का मतलब इसका अर्थ कैसे देखेंगे? वे यानी कर्मवीर, वे यानी कर्मवीर। तम का अर्थ होता है अंधकार। वे अंधकार से भरे हुए, वे अंधकार से भरे हुए घने जंगल में हमेशा मुस्तैद रहते हैं। कितने पहर? आठों पहर। तो उसको व्याख्या के अनुसार बोलना है। वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में आठों पहर मुस्तैद रहते हैं। बात को फिर से देखेंगे। वे अंधकार से भरे हुए, वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में, वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में आठों पहर मुस्तैद रहते हैं। कौन? कर्मवीर। बात को अच्छे समझेंगे। वे घने जंगल जहाँ रहता, कभी क्या कर रहा है? वे घने जंगल जहाँ रहता यानी जहाँ पे घना जंगल रहता है, तम आठों पहर, और आठों पहर अंधकार रहता है यानी 24 घंटा अंधकार रहता है। अब वहाँ पे सोचिए कि जहाँ पे 24 घंटा, तम आठों पहर, 8 पहर माने यानी 24 घंटा। एक पहर में 3 घंटा होता है, एक पहर में 3 घंटा होता है। 8 पहर में 24 घंटा। क्या? तम यानी अंधकार। तम का अर्थ क्या हो गया? यानी अंधकार। तो यहाँ से देख लेंगे अच्छे से, यहाँ से देख लेंगे। वे घने जंगलों में, वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर। कहने का मतलब क्या हो गया? वे यानी कर्मवीर, वे अंधकार से भरे हुए, 24 घंटा अंधकार है तो क्या हुआ? अंधकार से भरा हुआ ही है ना। तो बात को समझेंगे। वे घने जंगलों वे अंधकार से भरे हुए, वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में आठों पहर मुस्तैद रहते हैं। वे घने जंगलों में, वे घने जंगलों वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में, ऐसे बोलेंगे। वे अंधकार से भरे हुए, वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में आठों पहर मुस्तैद रहते हैं। वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में आठों पहर मुस्तैद रहते हैं। अब आगे देखेंगे। गरजते जल राशि की उड़ती हुई ऊंची लहर। गरजते हुए जल राशि की उड़ती हुई ऊंची लहर। कहने का मतलब गर्जना माने क्या होता है? आवाज़, आवाज़ करती हुई। जल यानी जल, राशि मतलब बूंद यानी जल का बूंद। जैसे कि बूंद से घड़ा भरता है, जानते हैं ना। तो जो बूंद है वही क्या है? जल है। तो आवाज़ करती हुई जल की बूंदें। गरजते का अर्थ होता है आवाज़ करना। जल राशि यानी जल की बूंद। तो आवाज़ करती हुई जल की बूंदें, आवाज़ करती हुई जल की बूंदें और उड़ती हुई ऊंची लहरों का भी वे सामना करते हैं। आवाज़ करती हुई जल की बूंदें और उड़ती हुई ऊंची लहरों का भी वे सामना करते हैं। देखेंगे यहाँ से फिर से। गरजते हुए जल की राशि, गरजते हुए जल की राशि, गरजते हुए जल की राशि। कहने का मतलब आवाज़ करती हुई जल की बूंदें, आवाज़ करती हुई जल की बूंदें। जैसे कि जंगल में है, अब वहाँ पे झील है, झरना है, तो पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है तो आवाज़ करेगा ही ना। तो वही चीज़ है, आवाज़ करती हुई जल की बूंदें, आवाज़ करती हुई जल की बूंदें और उठती हुई ऊंची लहरों का भी वे सामना करते हैं। इतना व्याख्या के अनुसार जोड़ देंगे। और उठती हुई, जैसे कि अब मतलब नदी है या फिर कुछ हो, जहाँ घना जंगल हो या फिर समुद्र हो, अब वहाँ पे लहरें हैं, उठ रही हैं, तो उसका भी वे सामना करते हैं। कौन? कर्मवीर मतलब सेनानी। कहने का मतलब जो रक्षा कर रहे हैं देश का।
तो अब जैसे आर्मी वाले हैं तो वे न जाने कैसे कैसे समस्याओं का सामना करते हैं। तो आवाज़ करती हुई जल की बूंदें, आवाज़ करती हुई जल की बूंदें और उठती हुई ऊंची लहरों का भी, और उठती हुई और उठती हुई और उठती हुई ऊंची लहरों का भी वे सामना करते हैं। कौन? कर्मवीर। आगे देखेंगे। आग की भय, आग की भय, आग की भय दायनी, आग की भय दायनी फैली दिशाओं में लवर, आग की भय दायनी फैली दिशाओं में लवर। कहने का अर्थ क्या हो गया? जंगल में भयानक आग की, जंगल में, यहाँ से देखेंगे भयदायनी का अर्थ होता है भयानक, भयदायनी का अर्थ होता है भयानक। आग की, वही वही रहेगा आग। तो कैसे बोलेंगे? जंगल में भयानक आग की, जंगल में भयानक आग, जंगल में भयानक आग दिशाओं में, यानी देखिए कहने का मतलब ये होता है कि दिशा कितना होता है? 4। तो बोलेंगे चारों दिशाओं में। लवर का अर्थ होता है लपटे। जैसे अग्नि, जैसे आग जल रहा है तो उसका लवर आता है, यानी उसका लपट आता है, तो वही बोलते हैं लपटे। कहने का मतलब क्या हो गया? यदि जैसे कि जो सेना है तो वो लोग जैसे कि जंगल में हैं तो जंगल में आग लग गया तो उसका भी वे सामना करते हैं। कौन? वे जो रहते हैं सेना वगैरह में। तो बात को यहाँ समझेंगे। भयानक का अर्थ होता है भय प्रदान करने वाला, यानी भयानक। भयदायनी, भय यानी भय यानी डर, दायनी मतलब देने वाला, यानी डर देने वाला। डर देने वालों क्या कहते हैं? भयानक। तो कैसे बोलेंगे? जंगल में, जंगल में भयानक आग की, जंगल में, यहाँ आप जोड़ देंगे जंगल, उसके बाद बोलेंगे भयानक। भयदायनी का अर्थ होता है भयानक। तो जंगल में भयानक आग चारों दिशाओं में, जंगल में, जंगल में भयानक आग चारों दिशाओं में, जंगल में भयानक आग की चारों दिशाओं में लपटें फैली होती हैं। इसको ऐसे बोलेंगे। सभी लोग ध्यान देखेंगे। जंगल में भयानक आग की, जंगल में, पहले बोलेंगे जंगल, पहले क्या बोलेंगे? जंगल, पहले बोलेंगे जंगल, जंगल में भयानक आग की, जंगल में भयानक आग की चारों दिशाओं में लपटें फैली होती हैं, वे उसका भी सामना करते हैं। कौन? कर्मवीर। बात को फिर समझेंगे अच्छे से। भयानक आग की, भयानक आग की, लेकिन इसके पहले क्या बोलना है? भयानक आग किसके पहले क्या बोलना है? जंगल में। कहाँ बोलेंगे? जंगल में, क्योंकि जो लपटे होगा वो कहीं तो होना चाहिए ना, तो जंगल में है। जंगल में भयानक आग की, भयदायनी का अर्थ क्या होता है? भयानक। तो जंगल में भयानक आग की चारों दिशाओं में लपटे, चाहे ऐसे बोलेंगे, लपटे को पहले कर देंगे तो भी व्याख्या ठीक रहेगा। जंगल में भयानक आग की लपटें चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैली होती हैं, ऐसे ठीक रहेगा व्याख्या। जंगल में भयानक आग की, जंगल में क्या बोलेंगे? जंगल में, जंगल में भयानक आग की लपटें, जंगल में भयानक आग की लपटें, जंगल में भयानक आग की लपटें चारों दिशाओं में फैली होती हैं, वे यानी कर्मवीर, वे उसका भी सामना करते हैं। जंगल में भयानक आग की लपटें चारों दिशाओं में फैली होती हैं, वे उसका भी सामना करते हैं। बात को सभी लोग समझ रहे हैं? आगे चल रहे हैं, ध्यान देंगे, बात को आगे समझेंगे। ये सब जिसको यहाँ से देखेंगे, एक कपा शक्ति कभी, एक कपा शक्ति, एक कपा शक्ति कभी जिसके कलेजों को नहीं, एक कपा शक्ति कभी जिसके कलेजों को नहीं, कलेजे को नहीं भूल कर भी वह नाकाम नहीं रहता कहीं। कहने का मतलब ये सब जिसके, ये सब मतलब यही जो आग की लपटें हो गया, ऊंची लहरें हो गया, यही सब, ये सब जिसके कलेजों को, यानी जिसके हृदय को, ये सब जिसके हृदय को डरा नहीं सकती,
डरा, कपा का अर्थ क्या होता है? डरा, डरा नहीं सकती। वे भूल कर भी कहीं नाकाम नहीं होते हैं। बात को अच्छे समझेंगे। ये सब, ये यानी ये सब कहने का मतलब क्या हो गया? ऊंची लपटे, ऊंची लहरें, चोटियाँ और घना जंगल, ये सब कहने का मतलब जो भी है, ये सब जिसके हृदय को, कलेजे यानी हृदय, ये सब जिसके हृदय को कपा नहीं सकती यानी डरा नहीं सकती। यहाँ से देखेंगे फिर से, ये सब जिसके हृदय को कभी डरा नहीं सकती, ऐसे बोलेंगे, व्याख्या अच्छा रहेगा। ये सब जिसके हृदय को कभी डरा नहीं सकती, वे भूल कर भी कहीं नाकाम नहीं होते। नाकाम रहता है यानी नाकाम नहीं होते, ऐसे बोलेंगे। फिर से बात को समझ लेंगे आखिरी बार। ये सब जिसके हृदय को, क्या जो बताए हैं, ऊंची लहर, लपटे, ये सब जिसके हृदय को कभी डरा नहीं सकते। ये सब जिसके हृदय को कभी डरा नहीं सकते, ये सब यही लपटे वगैरह, ये सब यहाँ से देख लेंगे फिर से। ये सब जिसके हृदय को कभी डरा नहीं सकते, वे भूल कर भी कहीं नाकाम नहीं होते। अब सभी लोग रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से 1 मिनट के अंदर। कर्मवीर दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर सदैव मुस्तैद रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश को छू रहे हों। अब आगे देख लेते हैं। वे अंधकार से भरे हुए घने जंगल में आठों पहर मुस्तैद रहते हैं। वे अंधकार से भरे हुए घने जंगलों में आठों पहर मुस्तैद रहते हैं। आगे देखेंगे। आवाज़ करती हुई जल की बूंदें और उठती हुई ऊंची लहरों का भी वे सामना करते हैं। अब आगे देखेंगे चौथा लाइन। जंगल में भयानक आग की लपटें चारों दिशाओं में फैली होती है, वे उसका भी सामना करते हैं। ये सब जिसके हृदय को कभी डरा नहीं सकती। ये सब जिसके हृदय को कभी डरा नहीं सकती, वे भूल कर भी कहीं नाकाम नहीं होते हैं।